कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें लोग भूलना चाहते हैं, पर वो किस्से खुद को भूलने नहीं देते। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी हवेली की कहानी जिसका दरवाजा खुलता तो है, लेकिन अंदर से कभी बंद नहीं होता। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर का। गांव के आखिरी छोर पर एक हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रजनी देवी का साया मंडराता है। रजनी देवी जिसने इसी हवेली में अपनी जान ले ली थी। कहते हैं उसकी मौत हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा बदला था जिसकी आग आज भी हवेली की दीवारों में जलती है। कई साल बाद शहर में रहने वाला अमित अपनी पत्नी नेहा और 8 साल की बेटी अनुष्का के साथ गांव लौटा। वो पुरानी हवेली अमित के दादा की थी। कागजी काम के लिए उसे वहां कुछ दिन रुकना पड़ा। गांव वालों ने टोका, बाबूजी, वो हवेली मत खोलना, रजनी देवी अब भी वहां है। अमित हंस पड़ा। भूत प्रेत सब मन का वहम है। लेकिन नेहा की पेशानी पर चिंता की लकीरें साफ थीं। पहली रात हवेली में सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को अनुष्का की चीख सुनाई दी। अमित भागा। क्या हुआ बेटा? अनुष्का कांपती आवाज में बोली, पापा, वो औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, उसके चेहरे पर खून था। नेहा सिहर उठी। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की होगी। अमित ने पूरे घर की तलाशी ली, कहीं कोई नहीं था। पर कमरे की दीवार पर उंगलियों के लाल निशान थे, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो वापसी। सुबह अमित ने गांव के बुजुर्ग रामधारी से पूछा, रजनी देवी की सच्चाई क्या है? रामधारी की आंखें भर आईं। रजनी देवी इस हवेली में नौकरानी थी। हवेली के मालिक ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और फिर उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले रजनी ने कसम खाई कि वो अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी दिन लौटती है जब हवेली में उसके कातिल की औलादें लौटे। अमित के हाथ कांपने लगे। पर मैं? वो हवेली मालिक तुम्हारे परदादा थे। तुम उसी खानदान से हो। उस रात हवेली में जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आती। हर कोने में ठंडक, सांसें जम जाएं। ऐसी सर्द हवा। रात के 3 बजे अमित की नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास कोई खड़ा था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। एक औरत की फुसफुसाहट, मैं लौट आई हूं। अमित ने मोबाइल की रोशनी जलाई और देखा भीगे बाल, खून से लथपथ चेहरा, काली साड़ी में रजनी देवी बस कुछ कदम दूर। अमित की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। नेहा और अनुष्का डर के मारे कमरे में छुप गई। अमित हवेली से भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से जकड़ लिया था। तभी हवेली के आंगन में बने पुराने कुएं से आवाज आई, वापसी, नीचे उतर, सच देख। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। वो घसीटते हुए कुएं के पास पहुंचा। कुएं में झांका तो गंदे पानी में एक औरत की लाश तैरती नजर आई। रजनी देवी का चेहरा उसके ही चेहरे में बदलने लगा। अमित डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, अमित कुएं के किनारे बेसुध पड़ा था। नेहा और अनुष्का सहमी हुई हालत में थीं। गांव के पुजारी ने हवेली की पूजा करवाई। कुएं से एक पुरानी हड्डियों की गठरी निकाली गई। रजनी देवी के अवशेष। पुजारी ने कहा, इनकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक इन्हें सम्मान से अग्नि नहीं दी जाएगी। उस दिन रजनी देवी का अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। कुछ हफ्तों बाद अमित का परिवार शहर लौट गया। उस दिन रजनी देवी का अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। कुछ हफ्तों बाद अमित का परिवार शहर लौट गया। हवेली को ताला लगा दिया गया। लेकिन कहते हैं रात को उस हवेली के कुएं से अब भी एक धीमी आवाज आती है, मैं लौटूंगी। और हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे आज भी वापस लौट आते हैं। हर हवेली की अपनी कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ खत, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं
जो कभी खत्म नहीं होती। ये भी वैसी ही एक कहानी थी, वापसी, उस पुरानी हवेली का बदला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिए। कौन जाने, किसी और गांव में कोई और आत्मा आज भी अपनी वापसी की राह देख रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?